तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ या जगह के बारे में जो इस दुनिया का तीसरा अजूबा भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी कि दीवार चीन के बारे में। अब दीवार चीन को जो है वो क्यों बनाया गया, किसने बनाया और इसको बनाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, इन सब चीज़ों को हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बात करेंगे हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपने पहले बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हजरत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले की बात है, जब चाइना के बादशाह चन शी हुआंग ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी सरहदों को महफूज करना चाहता है और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए उसने एक दीवार, बहुत बड़ी दीवार बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। और देखते देखते इस दीवार की शुरुआत भी कर दी गई और इसकी शुरुआत चीन और मंचोकों की सरहद से की गई। दोस्तों, चीन का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसमें हिंद और तातार के कबीले मौजूद थे, जो दोनों मंगोलों से रिलेटेड थे। इन दोनों को वस्ती एशिया में बहुत बड़ा जो है वो ताकतवर कबीला समझा जाता था। तो दोस्तों, इस दीवार की हदों की अगर हम बात करें तो ये खलीज ल्याओतंग से लेकर तिब्बत और मंगोल सरहदों तक फैली हुई है। और इस दीवार की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये 3170 मील जो है वो इसकी लंबाई है। और अगर विड्थ की यानी कि चौड़ाई की अगर बात की जाए तो बुनियादों से इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 25 फीट है और दीवार के टॉप पे जो इसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 12 फीट के करीब है। और मजीद मैं इसकी हाइट भी अगर बताता आपको चलूं तो वो बहुत सी जगहों से 20 और 30 फीट के दरमियान है। हर 200 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए जो है वो महफूज हिफाजती मुकामात जो है वो बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर दीवार की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो इस दीवार की तमीर जो है वो 7वीं सदी कबल मसीह में शुरू हुई और तकरीबन 2000 सालों तक ये इसकी तमीर जारी रही। और इसकी तमीर में जो है वो बहुत से ख़ानदानों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अहम हिस्सों को तमीर करने में जो है वो मिंग ख़ानदान का सबसे बड़ा हाथ है। और तारीख में अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो मिंग ख़ानदान को ही ज़्यादा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है दीवार चीन की तमीर में। तो दोस्तों, अंदाजे के मुताबिक इसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मजदूरों ने मिलकर इस दीवार को तमीर किया है। और ये भी बताया जाता है कि इसमें जो है वो प्रिजनर्स को यानी कि कैदियों को भी इसी काम में लगा दिया करते थे ताकि मजदूरों की कमी ना हो। और दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प क्वेश्चन कि इतनी लंबी और बड़ी दीवार को आखिर किस मटेरियल से बनाया गया है कि आज तक ये टिकी हुई है। दोस्तों, एक अजूबा होने के नाते इस दीवार की यही खूबी है कि ये किसी एक मटेरियल से नहीं बनी, इसको मुख्तलिफ मटेरियल से मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि इतनी लंबी दीवार को बनाने के लिए मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत मुश्किल टास्क होता है और इसमें बहुत ज़्यादा वक्त और कॉस्ट दोनों ज़ाया होते हैं। दोस्तों, जिस इलाके में इस दीवार की तमीर हो रही होती थी उसी इलाके का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। खित्ते के हिसाब से ही इस दीवार का मटेरियल जो है वो तय होता था। अब इस दीवार की तमीर में, जो कि 21,196 किलोमीटर लंबी है, बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए, जिसमें कंक्रीट, पत्थर, ईंटें, मिट्टी और लकड़ी भी शामिल है। और अगर हम बात करें मिंग फैमिली की, तो मिंग फैमिली ने जितनी भी इसकी कंस्ट्रक्शन की है वो कंक्रीट और ईंटों से मिलाकर की है। तो दोस्तों, यही एक बात है जो इसको इतना हैरानकुन बनाती है और एक अजूबा बनाती है कि ये मुख्तलिफ मटेरियल से मिलकर बनी है लेकिन आज तक ये टिकी हुई है। और इसी वजह से जो है इसको एक अजूबा कहा जा सकता है। तो इस दीवार की एक बहुत बड़ी बात और बहुत ही अहम बात जो आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताता चलूँ कि इस दीवार की ये भी खासियत है कि खला में, स्पेस में से अगर हम इसको जो है वो ज़मीन को देखें, अर्थ को देखें, अर्थ प्लैनेट को, तो वहाँ पे भी ये दीवार जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है। तो दोस्तों, आमतौर पर हम अगर मैप्स खोलते हैं तो अपने घर को अगर देखते हैं तो जितना हम जूम आउट करेंगे हमें अपना घर दिखना बंद हो जाता है। वो इसी वजह से क्योंकि दूर से देखने पे इतनी
छोटी चीज़ें कभी भी नज़र नहीं आएंगी। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि इस दीवार की, कि इस तरह की कोई और चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है, जो इंसान ने बनाई हो, वो खला से इस तरह क्लियरली नज़र आए, वो मौजूद नहीं है। क्योंकि सिर्फ दीवार चीन ही बाद ऐसी चीज़ है जो खला से क्लियरली नज़र आती है, और ये इंसान की बनाई गई है। और मज़ीद दोस्तों आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दीवार को जो है वो हिफाजती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस दीवार में जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं। इसमें बैरक्स मौजूद थे, इस पर निगरानी के लिए टावर मौजूद होते थे, और इसके साथ साथ एमरजेंसी सिचुएशन में जो है इस पर धुएं और आग को जलाने का सिलसिला भी मौजूद था, ताकि दूर से जो है वो सिग्नल भेजा जा सके और आर्मी को और शहर के अंदर जो है वो लोगों को अलर्ट किया जा सके। तो दोस्तों इसको मल्टीपर्पज़ दीवार को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। एक तो ये सरहद का काम भी करती थी, दूसरा ये हिफाजती इक़दामात के लिए भी बेहतरीन साबित होती थी, और इस दीवार को ऊंची होने की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योरिटी फराहम करती थी उस पर मौजूद सिपाहियों को। तो दोस्तों ये एक सकाफती इलामत के तौर पर भी मौजूद है, क्योंकि आज तक इस दीवार पर जो है वो कोई भी ख़तरा लाक नहीं हुआ, ना इसके गिरने का भी ख़तरा है, और ना ही अभी तक जो है इस पर कोई भी डेंजर आया है। तो दोस्तों ये अभी तक इसी वजह से टिकी हुई है, क्योंकि ये चीन के पुराने इंजीनियरिंग और ममारी को जो है वो बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों ये कुछ इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड बातें थी, लेकिन अगर हम आज के दौर में बात करें तो आज के दौर में ये दीवार जो है एक बहुत बड़ा सियाही मुकाम है, यानी कि दूर दूर से विजिटर्स इसको विजिट करने आते हैं, और बीजिंग के करीब इस दीवार को जो है वो सयाहों के लिए खोला भी गया है कि वो उसके ऊपर जाकर प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको शूट कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दीवार की असासों की हिफाजत के लिए ही सिर्फ मखसूस मुकाम जो है वो खोला गया, और बाकी जो है वो लोगों को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाता, ताकि लोग किसी किस्म का भी वहाँ पर जाकर नुकसान ना कर सकें। तो दोस्तों 1897 में यानी कि 1897 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉर्ड में रखने की जो है वो सिफारिश की गई, और इसको रखा भी गया, जो इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को हमेशा उजागर करके रखता है। दोस्तों इस दीवार को बनाने के लिए बहुत सी अजीब अजीब डिज़ाइन जो है वो इस्तेमाल किए गए, क्योंकि इसको पहाड़ियों के ऊपर भी बनाया गया है, जो इसके दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाता है। और इसी तरह जो है वो इसका अगर आप डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें देखने में मिलेंगी। इस दीवार को आपको समझ ही नहीं आएगी कि इसको खड़ा कैसे किया गया है। तो इतना दिलचस्प और जो है वो इतना मिस्टीरियस बनाने का मकसद यही था कि दुश्मन दूर से देख के जो है इसको आगे इसको क्रॉस करने की कोशिश ना करे, और ये इस मुल्क के दिफा के लिए जो है वो प्रॉपर अपना फ़र्ज़ अदा कर सके। तो दोस्तों ये थी दीवार चीन के कुछ फैक्ट्स और इसकी हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लेगेसी एक्सप्लोरर्स को। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और टॉपिक्स लेके आते रहें, ताकि आप लोग एंटरटेन होते रहें। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।